देखिए फेज़ वन कंप्लीट हो गया था। स्टेप नंबर 4 में जो आपको बताया गया था फेज़ वन कंप्लीट हो गया था। और देखिए यहाँ पे क्यों कंप्लीट हो गया था कि जेड जे माइनस सी जे सारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ रहा था। और आपका देखिए यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल एपियर नहीं हो रहा था। अगर एपियर होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे एपियर होता उसका वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए था, तब हम लोग फेज़ नंबर 2 में जा सकते थे। नहीं एपियर हो रहा है तो भी फेज़ 2 में जा सकते हैं। अगर एपियर होता और इसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता, कुछ वैल्यू होता है, तो हम लोग फेज़ 2 में नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पे एपियर ही नहीं हो रहा है तो फेज़ 2 में जा सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जाएंगे फेज़ 2 में। तो देखिए फेज़ 2 में कैसे जाते हैं। तो देखिए फेज़ 2 में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस फेज वी टेक ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो वाला लेते हैं। तो भैया ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या दिया हुआ था, तो देखिए आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था मिनिमाइजेशन वाले में। और इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस में कन्वर्ट किए थे, मैक्सिमाइजेशन वाले में। तो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हम लोग प्रॉब्लम कन्वर्ट किए थे इस फॉर्म में, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये वाला हुआ। ठीक है, मेरे लिए ये वाला हुआ हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर चुके हैं किसमें, मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब मेरे लिए जो प्रॉब्लम है ये वाला नहीं है, ये वाला भूल जाओ अब, इसको भूल जाइए आप, ये वाला प्रॉब्लम है नहीं। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे मैक्सिमाइजेशन में। तो हमारे लिए प्रॉब्लम जो दिया हुआ था वो ये है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए कितना है, -15x + 6x2। तो यहाँ पे लिख दीजिए -15x + 6x2 और बाकी सारा वेरिएबल्स का कोफिशिएंट कितना कर दीजिए 0। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं लिखे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल देखिए फेज़ वन में सारा आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गया था। फेज़ वन के लास्ट टेबल में, तो देखिए फेज़ वन का लास्ट टेबल है। तो फेज़ वन के लास्ट टेबल में यहाँ पे देखिए कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर नहीं हुआ तो उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर होता, सपोज डैट यहाँ पे अगर a1 आता, a1 यहाँ पे आता, तो उसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिख देते, वहाँ पे लिख देते हम लोग 0 × a1। लेकिन अपेयर नहीं हुआ है तो हम लोग लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अब हम लोग नया टेबल बनाते हैं। फेज़ 2 में जो टेबल बनाते हैं वो फेज़ वन के हेल्प से बनाते हैं। और फेज़ वन का सबसे लास्ट टेबल देखिए आप। तो देखिए ये क्या है, फेज़ वन का सबसे लास्ट टेबल है आपका। तो फेज़ वन का सबसे लास्ट टेबल में देखिए आपका बेसिक वेरिएबल है कौन कौन सा, x1 और x3। तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या लिखेगा, x1 और x3। ठीक है, अब देखिए यह सी जे का वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो चुका है। और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपका जो कोफिशिएंट है x1 का -15, x2 का 6, x3 का 0, s1 का 0 और s2 का है 0। देखिए सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ x1 और x3 का कोफिशिएंट। तो x1 और x3 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना, एक का -15 और दूसरे का देखिए x3 का कितना है 0, तो यहाँ पे लिखिए 0। और xb से लेके s2 तक का जो टेबल था यहाँ पे, xb से लेके s2 तक a1 और a2 क्यों नहीं लिखेंगे, ये हट चुका है, ये वेरिएबल हट चुका है तो ये लिखने का ज़रूरत नहीं है उसमें। 5/4 से लेके -1/4, तो 5/4 से लेके -1/4 और फिर 3/4 से लेके आपका -3/4। तो पुराना टेबल से जो वैल्यू था सब वैल्यू लिख देंगे। सिर्फ चेंज क्या हुआ, आपका सी जे का वैल्यू चेंज हुआ क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही चेंज हो चुका है। और सी बी क्या होता है, कोफिशिएंट x1 और x3 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये भी चेंज होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो चुका है। उसके बाद जेड जे कैलकुलेट कीजिए। जेड जे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो आएगा कितना आपका -15। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिखेंगे, उस तरह से सारा लिखेंगे। तो देखिए इतना आ गया। अब जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे का वैल्यू इसमें सी जे को घटा दीजिए। तो देखिए जेड जे माइनस सी जे घटा के आ गया इतना। अब इसमें देखिए कोई निगेटिव है नहीं, सारा वैल्यू पॉजिटिव है या 0 है। तो मेरा टेबल हो जाएगा यहाँ पे स्टॉप। देखिए ये टेबल आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पे सारा वैल्यू क्या है, 0 है या उससे बड़ा है, मतलब सारा वैल्यू हेयर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो देखिए मैक्सिमम वाले प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए था, जेड जे माइनस सी जे का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करके बना रहे हैं तो उसका ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होता है, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर दैन इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्टिमलिटी कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो गया। तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे कि x1 है तो xb के नीचे देखिए वैल्यू कितना है 5/4,
x3 है, xb के नीचे वैल्यू कितना है 3/4। तो सॉल्यूशन मेरा क्या हुआ, x1 का वैल्यू 5/4 और x3 का वैल्यू 3/4। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं है, x2 नहीं है, तो जो नहीं है उसका वैल्यू 0। तो आपका सॉल्यूशन निकल गया x1 बराबर 5/4, x3 बराबर 3/4 और x2 वैल्यू 0। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, जो ओरिजिनल मतलब अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखिए, मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए 15x1 का, तो x1 का 5/4 और x3 का 3/4, तो x3 है ही नहीं, तो x2 का वैल्यू 0। तो मिनिमाइज जेड का वैल्यू इतना आ गया और x1 x3 x2 का वैल्यू आपका इतना आ गया। यही हो गया आपका सॉल्यूशन।